हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेट ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल सेट का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आइए प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, समय आपका इसमें 3 घंटा रहेगा, ठीक है। इसमें समय आपका 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक रहेगा 80 और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे और प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी और 1 से 30 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बहु विकल्पीय, मतलब ऑप्शन वाला रहेगा। आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 31 से 38 तक जो रहेगी वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 6 लिखना है। और इसमें 1 से 30 में ये सारे लिखने हैं आपको, ठीक है, जिसके लिए 1 नंबर मिलने दिया जाएगा आपको। और इसमें है 39 से 46 तक लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और 3 अंक इसके लिए मिलेंगे आपको। और 47 से 52 तक जो है 47 से 52 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय रहेगा और 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है जल, ठीक है, तीसरा है सूर्यताप और चौथा है लौह अयस्क। तो देखिए, जैव अयस्क बोला गया, ठीक है, सॉरी जैव संसाधन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मनुष्य, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है अमीर के हिसाब से, दूसरा है गरीब के हिसाब से, तीसरा है सरकार के हिसाब से, चौथा ऑप्शन है न्याय संगत के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत के हिसाब से ही बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सामान्य जातियाँ, दूसरा है दुर्लभ जातियाँ, तीसरा स्थानिक जातियाँ, चौथा है लुप्त जातियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्थानिक जातियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से जो दिया गया ऑप्शन में कौन एक जैसा नहीं है, कहने मतलब कौन मिलावट नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, मिलान मतलब सही नहीं है किसका, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है महानदी, हीराकुंड परियोजना है, टांका भूमिगत जल टैंक, ठीक है, जो राजस्थान में बनाई जाती है, ठीक है, इल्तुतमिश, हौज खास, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें से गंगा जो है, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 5 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। देखिए, रबी फसल जो होती है वो किस ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में पहला ऑप्शन, दूसरा शीत ऋतु में, तीसरा वर्षा ऋतु में, चौथा उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका शीत ऋतु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आते हैं 6 नंबर प्रश्न, चाय किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, ठीक है। चाय किस प्रकार की फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा प्रारंभिक कृषि, तीसरा रोपण कृषि, चौथा झूम कृषि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, झारखंड के नोवा गुंडा में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। झारखंड के गुआ नोवा मुंडी में, सॉरी, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है तांबा, चौथा है अब्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लौह अयस्क, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है, ठीक है। किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा पेट्रोल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, पाइप के माध्यम से हम पानी भी ले जा सकते हैं, कच्चा तेल भी ले जा सकते हैं,
पेट्रोल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की दरकार ही नहीं है, 9वीं 7वीं 6वीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को कितना पद आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा है 1/4, तीसरा है 2/3, चौथा ऑप्शन है 3/4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1968 से 1974, दूसरा ऑप्शन है 1954 से 1968, तीसरा ऑप्शन है 1974 से 1980, चौथा ऑप्शन है 1980 से 1988, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968, ठीक। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 12 नंबर। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? भारत के जो राज्य का विधानसभा है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 5%, 2 नंबर ऑप्शन 4%, तीसरा ऑप्शन 14%, चौथा ऑप्शन 5% से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5% से भी कम है महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे भारत के राज्य विधानसभाओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था, मतलब कौन सा देश में सिर्फ 2 पार्टियां होती है, ठीक है, द्विदलीय। पहला ऑप्शन देते हैं भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब देखिए भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, लोकतंत्र बहुत सारी पार्टियां हैं। अमेरिका में 2 ही पार्टियां चलती है, ठीक है। और फ्रांस में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जर्मनी में भी पार्टियां बहुत है। तो अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 14 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था? मतलब वहाँ का राजा का जो शासन चलता था उसको किस वर्ष समाप्त किया गया, ठीक है। पहला ऑप्शन 2006, दूसरा 2008, तीसरा 2004, चौथा 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा 2008, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, ठीक है। बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन हुआ था, इसका अगुवाई किस संगठन ने किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है फेडकोर, दूसरा है नापम, तीसरा ऑप्शन है बामसेप, चौथा है कांग्रेस। देखिए तो किस संगठन, सारे चारों यहाँ संगठन के नाम है, पार्टियों के नाम है, तो किसने किया था वहाँ पर अगुवाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फेडकोर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फेडकोर, ठीक है। आते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। देखिए केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, उच्च प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 प्रश्न है, इनमें से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, ठीक है। इनमें से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन कृषि मजदूर, दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, अच्छा तीसरा ऑप्शन है लघु उद्योग के श्रमिक, चौथा ऑप्शन है कबाड़ी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी,
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, तीसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना। ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर है केवल एक, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा नंबर है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, तीसरा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन है 1 तथा 2, तीसरा ऑप्शन है 2 तथा 3, चौथा ऑप्शन है 1 2 3। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तीनों बातें सही है, तीनों उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ठीक है। करेंसी नोट जो होती है भारत में कौन सा एजेंसी जारी करती है? ठीक है। भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। तीसरा ऑप्शन देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है। देखिए भारत सरकार का जो करेंसी नोट जारी करने का जो अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। ठीक है। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्जा लिया है। मतलब राम भी 20,000 कर्जा लिया है और श्याम भी 20,000 कर्जा लिया। ठीक है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्जा लिया। ठीक है। जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर कर्ज लिया है, 8% ब्याज पर लिया प्रति वर्ष, और ये प्रति माह। उपरोक्त आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये तो बात सही है, बिना कागज के लोन में उसको कर्जा मिल गया। दूसरा ऑप्शन है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए राम जो है 20,000 कर्जा लिया तो प्रति माह मतलब प्रत्येक महीना दे रहा है 1.5% ब्याज, और श्याम भी 20,000 लिया तो सालाना दे रहा है 8% ब्याज। तो राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार RTI कानून कब लागू किया गया था? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसके तहत हम लोग सूचना भी मंगाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये देखते हैं अक्टूबर 2005, अगस्त 2006, जनवरी 2005, नवंबर 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है। पहला ऑप्शन है वैश्वीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा उदारीकरण, चौथा राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ठीक है। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ठीक है। पहला है जर्मनी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अमेरिकी, चौथा भारतीय। कहाँ के दार्शनिक थे ये? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बताइए, 9 क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन देने की दरकार ही नहीं पड़ना चाहिए, आंख बंद करके आप लोग मार दीजिए। 1789, 14 जुलाई कब हुआ था? 14 जुलाई। ठीक है। 14 जुलाई 1789। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक। यंग इटली, आइए 25वां प्रश्न देखते हैं। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ठीक है। यंग इटली
भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा नेपोलियन, तीसरा जोसेफ मैथ्सनी, चौथा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ मैथ्सनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? ठीक है, बोलिए कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1915, अगस्त 1921, मार्च 1930, जनवरी 1950। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1915। और गए कब थे? 1893 में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा 1893 वो गए थे वहाँ पर। ठीक है, वकालत कर पढ़ने के लिए, वकालत के लिए। ठीक है, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, पूना पैक्ट जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैला था? 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी जो थी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, मतलब मित्र राष्ट्र के खेमे में था? ठीक है, पहला ऑप्शन तुर्की, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जर्मनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र की तरफ था। किस तरफ था? मित्र राष्ट्र की तरफ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, ये भी आप लोग ऑप्शन नंबर ये देखते हैं न्यूटन, दूसरा देखते हैं केपलर, तीसरा जोनस हारग्रीव्ज, चौथा राफेल। इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर तो आपका ये आ गया, क्या बोलता है, सब्जेक्टिव है। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे और आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले सेशन के लिए। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है हमारा सेशन। ठीक है, धन्यवाद।